अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उमर फारूक, इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्सला। आज जो हम बुक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग। कोड है उसका मैक 173। और आज हम पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग ज्योमेट्री एंड कर्व्स, चैप्टर नंबर 5, पार्ट 1 है आज इसका। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। डिस्क्राइब द प्लान एंड सॉलिड ज्योमेट्री, डिफाइन द बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स, इंजीनियरिंग कर्व्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, cone and explain conic sections, geometrical solid and its type, geometrical surfaces and its types। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू द प्लान एंड सॉलिड ज्योमेट्री। बेसिकली स्टूडेंट्स, रोज़मर्रा ज़िंदगी में और मालूमात में हमारे पास ऐसे मसाइल का वास्ता पड़ता है जिनका तल्लक ज्योमेट्रिकल और मखसूस तरकीब या बनावट वाली इश्काल से होता है। मसलन महराब का डिज़ाइन, मुरब्बा नुमा कमरा, तस्वीर अज़ला, रूम और टेक्निकल ड्राइंग का निसार भी ज्योमेट्रिकल इश्काल पर होता है। हर ड्राफ्टमैन और इंजीनियर को बेसिकली इस बुनियादी उसूलों से वाकिफ़ होना चाहिए ताकि वो आने वाले मसाइल को समझते हुए, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल टर्म्स को समझते हुए इनका आसान तरीके के साथ हल निकाल सके। मेनी ऑफ द कंस्ट्रक्शन यूज इन टेक्निकल ड्राइंग आर बेस्ड ऑन ज्योमेट्री and every draftsman, technician or engineer should be sufficiently familiar with them and to be able to apply them to the solution of problems. It has the following branches: plane geometry or solid geometry। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन ज्योमेट्री की कि प्लेन ज्योमेट्री क्या होता है। प्लेन ज्योमेट्री डील्स विद ओनली टू डायमेंशनल फिगर्स सच एज ट्राइंगल और लाइंस। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों को क्लियर होता जाए कि जो प्लेन ज्योमेट्री है उसमें हम लोग दो चीज़ों को पढ़ते हैं। उसमें एक में ट्राइंगल है और एक में लाइंस। जो दूसरी हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है उसे हम कहते हैं सॉलिड ज्योमेट्री। दिस इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग विच डील विद 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और फिगर। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि हम जब भी सॉलिड ज्योमेट्री की बात करेंगे तो वहाँ 3 डायमेंशन होंगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं हम बेसिकली बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स के बारे में कि हम जो ड्राइंग पढ़ने जा रहे हैं उसमें बेसिकली ज्योमेट्रिकल टर्म्स होंगी, वो कौन कौन सी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लान। अ फ्लैट सरफेस विच हैज़ 2 डायमेंशन लेंथ एंड विड्थ। कि ऐसी फ्लैट सरफेस जिस पे दो चीज़ें हों, एक लंबाई और एक चौड़ाई। पॉइंट, इट इज़ अ मार्क ओनली डेट हैज़ नो एरिया। पॉइंट बेसिकली नुक्ते को कहते हैं, ठीक है, इसकी कोई गहराई, कोई डेप्थ नहीं होती, कोई एरिया नहीं होता, इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट। आगे हम बात करेंगे लाइन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। आसानी के साथ दो नुकात के दरमियानी फासले को हम लाइन कहेंगे, ठीक है। और लाइन में हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन की। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिलेटिव टू हॉरिजॉन्टल। सीधी लाइन, बिल्कुल उफकी लाइन जिसे हम कहेंगे, हम उसको बाएं तरफ से दाएं तरफ 2 पॉइंट्स के दरमियान लगाएंगे, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। वर्टिकल लाइन, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम टॉप टू बॉटम परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। ये वो लाइन है स्टूडेंट्स जो हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ लगाते हैं और ये बिल्कुल सीधी लगाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वर्टिकल लाइन। पैरेलल लाइन, इफ टू लाइंस आर इक्विडेंस एंड थ्रू आउट देयर लेंथ एंड विल नेवर मीट और क्रॉस और कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इक्वी डिस्टेंस पे हूँ, बराबर फासले के ऊपर हूँ और आपस में कभी भी ना मिलें, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। और ये इसका सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स की पैरेलल लाइन लगाई गई हैं। ये इंक्लाइंड भी हो सकती हैं, ये वर्टिकल भी हो सकती हैं, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, 2 or more lines crossing each other are called intersecting lines। जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कता करती हैं, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो क्रॉस करती हुई लाइनों को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। आगे बात करते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ पे वो दो लाइनें आपस में मिलती हैं उस नुक्ते को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
आगे हम बात करेंगे परपेंडिकुलर लाइन। अब ये यहाँ पे बात समझना जरूरी है। लाइन्स दैट इंटरसेक्ट और क्रॉस एंड फॉर्म अ राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज डैट। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर लाइन्स का। याद रखें कि 90 की डिग्री के ऊपर वो एक दूसरे को कटा करती हैं, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे भी देखिए, अगर आप ये दो लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, क्रॉस जरूर कर रही हैं, लेकिन हम इसको परपेंडिकुलर लाइंस नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट? नेक्स्ट आगे चलते हैं। एंगल। एंगल इज अ स्पेस और ओपनिंग बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। दो सीधी लाइनें आपस में कोई जाविया बनाती हुई काटें, या ऐसी दो लाइनें जो आपस में कोई गैप क्रिएट कर रही हूँ, कुछ स्पेस क्रिएट कर रही हूँ, तो उसे हम लोग कहेंगे एंगल्स, ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी उसे हम लोग कहेंगे वर्टेक्स। एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री, मिनट और सेकेंड। कि एंगल को हम किस तरह मेजर करते हैं? डिग्री में, मिनट में और सेकेंड में। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल हम बेटा किसे कहेंगे? एन एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। वो दो लाइनें आपस में कोई भी जाविया बनाएं जो 90 दर्जे से कम हो, ऐसे जाविये को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अक्यूट एंगल। ये बेसिक टर्म है, हम लोग मैट्रिक में भी इसको कर चुके हैं और हम अक्यूट एंगल जानते हैं। आगे है, हम इसको सिर्फ रिवाइज करने के लिए, ताकि आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स जो हैं वो याद रह सकें, ठीक है। आगे हम बात करेंगे राइट एंगल। एंगल ऑफ 90 डिग्री इज रेफर्ड टू एज अ राइट एंगल। दो लाइनें जब आपस में 90 डिग्री बनाएं, 90 का दर्जा बनाएं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे चलते हैं। Obtuse angle. An angle less than 180 degree but greater than 90 degree is called obtuse angle. ऐसा एंगल जो कि 90 दर्जे से ज़्यादा बड़ा हो और 180 दर्जे से कम हो, ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? ऐसे जाविये को हम क्या कहेंगे? obtuse एंगल। क्या कहेंगे? obtuse एंगल। आगे हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल। A straight angle is an angle of 180 degree and appears as a straight line. हम इसे सीधा सीधा, अगर स्ट्रेट लाइन सीधी वर्टिकल सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसे हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल। An angle greater than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle. ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से कम हो, ऐसे एंगल को या ऐसे जाविये को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। आगे बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन टू एंगल्स आर combined to total 90 degree, they are referred to as a complementary angle. हम ऐसे एंगल की बात कर रहे हैं कि जिनका जमा, यानी कि दो ऐसे एंगल या ऐसे दो एंगल जो कि जिनको जमा करने पे 90 डिग्री हासिल हो, ऐसे एंगल को या ऐसे जाविये को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जैसे कि आप शक्ल में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक 60 का एंगल बन रहा है और दूसरा 30 का एंगल बन रहा है। अगर हम इनको सम करें, अगर इनको जमा करें, तो टोटल कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री का। जब भी ऐसा कोई एंगल होगा जो 90 डिग्री बना रहा होगा, तो ऐसे जाविये को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल। When two angles combine to total 180 degree called supplementary angle. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल की, कि ऐसा जाविया जिसका टोटल 180 डिग्री हो। मतलब यहाँ पे अगर आप पिक देखें तो आप देख रहे होंगे कि एक एंगल जो है वो 60 का है, यहाँ से यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, और यहीं से अगर इसको काउंट किया जाए तो कितना बनता है? 120, और इन दोनों का सम निकाल दिया जाए तो क्या बनेगा? 180 डिग्री। ऐसे एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ट्राई एंगल। Triangle, a plane figure having three sides is called a triangle. The sides of triangle make three interior angles and the sum of these angles is always 180 degree. A triangle is classified either by its sides or with its angle. याद रखें स्टूडेंट्स, एक ऐसी बंद तस्वीर, ठीक है, जिसके तीन अजला हों
और उनका अंदरूनी जाविया जो है वो 180 डिग्री 180 दर्जे का हो, ठीक है, उनका सम जो है वो 180 डिग्री हो, ठीक है। तो ऐसी ऐसी फिगर को, ऐसी इश्काल को हम ट्राइंगल कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ट्राइंगल कहेंगे। अब साइड्स के हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल व्हेन ऑल साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, द ट्राइंगल इज रेफर्ड एज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। जब अंदर के जाविये बराबर हों और उसकी साइड्स भी आपस में बराबर हों, तो ऐसी मुसल्लस को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। और आइसोसेलेसिस ट्राइंगल जो है, व्हेन टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल, द ट्राइंगल इज एन आइसोलेसिस ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स, इसे हम लोग उर्दू में कहते हैं मुसावियुल सिकलैन मुसल्लस, ठीक है। इसके दो साइडें और दो जाविये, जो अंदर के जाविये हैं, वो बराबर होंगे। ऐसी मुसल्लस को मुसावियुल सिकलैन या आइसोलेसिस ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्किलेन ट्राइंगल। स्किलेन ट्राइंगल जो है, अ ट्राइंगल डज नॉट हैव एनी इक्वल साइड और एंगल, जिसका ना इजलाह बराबर हो, ना अंदर के जाविये आपस में बराबर हो। अगर हम इनको जाविये के हिसाब से क्लासिफाइड करें, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्यूट ट्राइंगल के। अ ट्राइंगल इन विच ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। a triangle in which all the interior angles are less than 90 डिग्री। ऐसी मुसल्लस जिसके जाविये, अंदर के जाविये जो हों वो 90 से कम हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? एक्यूट ट्राइंगल। क्या कहेंगे बेटा? एक्यूट ट्राइंगल। और राइट एंगल की बात की जाए तो उसमें एक जाविया जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो। अ ट्राइंगल हैविंग वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखें, इस तस्वीर में देख रहे हैं आप लोग कि ये वाला जो जाविया है ये 90 डिग्री का है, इसे हम लोग कहते हैं राइट ट्राइंगल। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आगे बात करते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की। अ ट्राइंगल हैविंग वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये देखें, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जो है इसमें 90 से उसका एक ज़िला जो है वो बड़ा होगा, तो उस ट्राइंगल को या उस मुसल्लस को हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। आगे हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल्स को उर्दू में हम चकोर कहते हैं। ऐसी फिगर या ऐसी शेप जो कि जिसकी चारों साइडें बंद हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइड प्लेन फिगर। The sum of the interior angles of a quadrilateral is 360. Quadrilateral may be subdivided into square. आगे हम लोग मज़ीद पढ़ेंगे। एक बात यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जब हमने बात की थी ट्राइंगल की, तो उसका जो तमाम अज़ला की जमा थी, मतलब उसके जितने भी एंगल्स थे वो कितने होते गए? वो 180 डिग्री के होने चाहिए। और जब क्वाड्रिलेटरल यानी चकोर की बात करेंगे हम लोग, तो इसका मतलब ये है कि उसके इंटरनल चारों जाविये जो हैं वो मिलके कितने का सम बनाएंगे? 360 डिग्री का। स्टूडेंट समझ में आ रही है बात? अब बात करते हैं हम लोग स्क्वायर। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल द फोर साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें तमाम के तमाम अज़ला भी और तमाम के तमाम जाविये भी एक जैसे हैं, इसे हम स्क्वायर कहते हैं। अब बात करते हैं हम रेक्टेंगुलर की। रेक्टेंगुलर इज अ क्वाड्रिलेटरल with all four angles is right angles and opposite sides is equal and parallel। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि तमाम के तमाम जाविये इसके भी 90 के हैं, ठीक है, और इसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे रेक्टेंगुलर। क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। आगे हम बात करते हैं रम्बस। रम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल फोर साइड्स हैव द सेम लेंथ एंड इक्वल अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे रम्बस की बात करते हैं तो इसके तमाम ज़िले जो हैं आपस में बराबर होते हैं और अपोजिट एंगल भी, यानी क्या मुखालिफ सिंक में इसके जो जाविये हैं वो भी एक जैसे होते हैं। ट्रेपेज़ॉइड, इट हैज़ टू अपोजिट साइड्स और पैरेलल। ट्रेपेज़ॉइड की एक बात याद रखिए बेटा कि इसके आमने सामने वाले जो अज़ला होते हैं अपोजिट साइड पे, वो आपस में हमेशा बराबर होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रेपेज़ॉइड।
अब तक के लिए इतनी काफ़ी है बेटा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे फोनिक्स सेक्शन भी और मज़ीद भी। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।